आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। तो एक बार बताएंगे सभी प्यारे साथी कैसे हैं, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्त जो कुछ पढ़ाया था पिछली क्लास में वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त हम जो क्वेश्चन कर रहे होंगे उम्मीद करता हूं वो सभी आपकी समझ में आ रहे होंगे और उन सबको आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे तैयार हैं आज के सेशन के लिए, आज की क्लास के लिए तैयार हैं? तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दो क्या हो जाएगा जल्दी से। हाँ भाई, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल क्या है, कैसे इस प्रश्न का आंसर करना है, वो सब मैंने आपको बताया है। जेंडर और जनरेशन दो अहम बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बिल्कुल बेसिक से समझना आ जाओ एक बार सवाल पे। सवाल ने कहा है कि राजीव अतुल का भाई है। राजीव अतुल का भाई है। तो देखो ये हो गया राजीव, राजीव ये हो गया, राजीव मतलब आर कर लेता हूं। राजीव भाई है तो प्लस हो गया, किसका भाई है? अतुल का भाई है। राजीव अतुल का भाई है तो राजीव अतुल के बराबर वाली पीढ़ी में ही आएगा, बराबर वाली पीढ़ी में ही आएगा। आगे कहता है कि सोनिया सुनील की बहन है। मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि जब कभी कॉमन ना मिले, जब कभी कॉमन ना मिले तो मेरे प्यारे दोस्त कॉमन अगर नहीं मिलता है तो आप लोगों को वो लाइन स्किप करके आगे बढ़ जाना है। जब कॉमन मिलेगा तब देखेंगे कि भाई कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अतुल सोनिया का पुत्र है। बहुत बढ़िया, ये जो अतुल है ना ये पुत्र है तो प्लस हो गया। ये किसका पुत्र है? ये सोनिया का पुत्र है। जब अतुल सोनिया का पुत्र है तो सोनिया कौन होगी? अतुल की मां होगी। तो अतुल से एक पीढ़ी ऊपर सोनिया होगी और सोनिया मां है तो माइनस हो जाएगी। आगे क्वेश्चन ने यहां पर जो लाइन हमने छोड़कर आए थे, सोनिया अब कॉमन आ चुकी है। सोनिया सुनील की बहन है तो मेरे प्यारे साथी ये सोनिया यहां आ गई, ये सुनील की SU लिख दिया मैंने, सुनील को, सुनील की बहन हो गई। यहां तक सवाल किस किस का सही है? थम्सअप ठोकते जाओ भैया, गजब हो गया, हमारा सही है, हमारा सही है। एक बार थम्सअप करके बताओ मेरे प्यारे वीरों किस किस का जवाब सेम टू सेम है, बता दो जल्दी से। क्वेश्चन ने कहा है राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? ये राजीव कौन है? सोनिया का, सोनिया का बेटा है अतुल, अतुल का भाई है राजीव। जो बेटे का भाई होता है वो बेटा ही होता है। तो करेक्ट आंसर पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आया है कि नहीं? एक ठोको थम्सअप बढ़िया तरीके से और बता दो कि भैया अगले क्वेश्चन का आंसर हम खुद करेंगे और इतनी प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। पहले दिन बेसिक बताया था, अगले दिन थोड़ा हाई लेवल करना था, पर आपके कमेंट मिले भैया अभी कम समझ में आया। कल भी मैंने बेसिक कराया, आज थोड़ा आप करूंगा क्योंकि एग्जाम अगर आप लोगों का एग्जाम का लेवल यहां होगा तो मैं यहां तक पढ़ा के चलूंगा ताकि हर चीज आपको समझ में आ सके, थोड़ा टफ भी आ सके। तो दुनिया करे या ना करे मेरे वीर, आप लोग कहें हम क्या डरें, हम RWA से पढ़ें। मेरे प्यारे दोस्त एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्या कर रहा है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ भाई सभी प्यारे साथी, जल्दी जल्दी से बताएंगे एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार करने की कोशिश करना साथी। क्या करेक्ट आंसर बन सकता है मेरे शेरों? बता दो जल्दी से आंसर क्या होगा। सवाल ने कही है कि प्रीति का अरुण नामक पुत्र है।
प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, तो प्रीति से एक पीढ़ी नीचे अरुण आ गया, अरुण नामक पुत्र हो गया। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, तो प्रीति का अरुण पुत्र है, अरुण पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है तो अरुण पुत्र है तो प्लस होगा, प्रीति से एक पीढ़ी नीचे होगा। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि राम प्रीति का भाई है, राम प्रीति का भाई है तो राम प्रीति के बराबर वाली पीढ़ी में होगा। भाई भाई बहन एक पीढ़ी के ही होते हैं। राम प्रीति का भाई है तो प्रीति के बराबर में राम का नाम लिख दो और राम को प्लस बना दो, क्योंकि राम प्रीति का भाई है। सवाल ने बोला नीता की भी रीमा पुत्री है, पर अभी तो नीता का ही नाम नहीं आया, तो मैं इस लाइन को स्किप करके आगे बढ़ूंगा। मैंने तुमसे कहा था जब कॉमन नाम नहीं आता तो आगे बढ़ जाते हैं, इंतजार करते हैं कि क्या आगे होने वाला है। सही है। आगे क्वेश्चन ने बोला है नीता, नीता राम की बहन है, नीता राम की बहन है तो राम के बराबर में नीता का नाम हो गया, क्योंकि नीता राम की बहन है। और मेरे प्यारे साथी नीता की भी पुत्री का नाम क्या था? रीमा। तो नीता की एक बेटी हो गई जिसका नाम रीमा है, रीमा पुत्री है तो माइनस। ये जो आर है इसका नाम क्या था? राम, और इसका नाम है रीमा। तो दोनों बातों को समझो, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। तो मुझे एक बात बताओ, रीमा की मम्मी कौन है? ये जो नीता है ये कौन है? राम की बहन है, तो नीता रीमा की मम्मी हो गई। और इनकी जो ये कौन है? बहन, तो बहन का बेटा है। बहन के बेटे को क्या कहते हैं? बहन के बेटे को क्या कहते हैं? क्या भाई होगा? ना, भाई तो सगा भाई होगा, ब्लड रिलेशन की भाषा में भाई तो है। ये एक्चुअल में सीधी सी बात समझो, रीमा की मम्मी है नीता और नीता की बहन है ये प्रीति, अर्थात ये रीमा की मम्मी की बहन, अर्थात रीमा की मौसी को छोड़ा है। यूं क्यों ना समझ रहे तुम? मौसी को छोड़ा है, और मौसी को छोड़ा मौसेरो भाई हो कर है। मौसेरो बोलो, चचेरो बोलो, कजिन ही बोला जाएगा इंग्लिश में। ये सी ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट आंसर है, गजब आंसर है। ये जो ए लगा रहा है गुड्डा है तो भाई, पर ये सगा भाई के लिए भाई शब्द है, ये यहां पे चचेरा भाई है। यहां तक सवाल समझ में आया कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो, यहां तक सवाल समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका है? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आज का अगला सवाल थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये अभी इशारे वाला क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा इशारे वाले क्वेश्चनों को अभी करेंगे, उससे पहले हम अभी इन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे नाम वाले। पहले यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मोहन सुमन का भाई है। ये मोहन हो गया, मोहन भाई है तो प्लस किसका भाई है? सुमन का भाई है। चंदर सुमन का पिता है, तो सुमन से एक पीढ़ी ऊपर चंदर आएगा और चंदर पिता है तो प्लस हो गया। फिर से सुनो भाई, फिर से सुनो, मोहन सुमन का भाई है तो मोहन सुमन के बराबर में आ गया, प्लस हो गया। चंदर सुमन का पिता है तो सुमन से एक पीढ़ी ऊपर आएगा चंदर, और पिता है तो प्लस हो गया। कह रहा है सुशील चंदर का पिता है। लो भाई साहब, चंदर से भी एक और पीढ़ी ऊपर एक खिलाड़ी बैठा है जिसका नाम है सुशील। सुशील चंदर का पिता है तो चंदर से भी एक पीढ़ी ऊपर कौन आ गया? सुशील आ गया। चंदर से भी एक पीढ़ी ऊपर सुशील आ गया। और कह रहा है कि प्रवीण सुशील का पिता। ओ भाई साहब, आंधी कर दैया ने। प्रवीण सुशील का पिता, तो सुशील से भी एक पीढ़ी ऊपर प्रवीण हो गया। मेरे प्यारे साथी, क्या बना कॉन्सेप्ट? मोहन सुमन का भाई है तो मोहन प्लस हो गया, किसका भाई है? सुमन का भाई है। कह रहा है कि चंदर सुमन का पिता है तो सुमन से एक पीढ़ी ऊपर कौन आ गया? चंदर आ गया, क्योंकि वो सुमन का पिता है। सुशील चंदर का पिता है तो चंदर से भी एक पीढ़ी ऊपर कौन आ गया? सुशील आ गया, क्योंकि सुशील चंदर का पिता है। और प्रवीण सुशील का पिता है तो सुशील से भी एक पीढ़ी ऊपर प्रवीण आ गया, क्योंकि उसका पिता है। छोटा सा काम किया है बस हमने इस सवाल में। कह रहा है प्रवीण का मोहन से क्या संबंध है? ये प्रवीण कौन लगता है मोहन का? तो या के पापन के पापा यानी बाबा के पापा हैं, तो बाबा के जो पापा होते हैं वो परदादा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आएगा मेरे भाई। जो पहले आता है वो बताया जाता है कि पहले आने वाला बाद वाले का कौन है। तो इसने कहा प्रवीण का मोहन से क्या संबंध? ये प्रवीण कौन है? मोहन का। मोहन के ये कौन है? ध्यान से सुनो, मोहन के कौन है? चंदर पापा,
चंदर से ऊपर कौन है? सुमन। ये पापा के भी पापा यानी कि दादा। मेरे प्यारे साथी आगे क्या कह रहा है? आगे यहां पर क्या कह रहा है? इसने बोला चंदर सुमन का पिता है, सुशील चंदर का पिता है। इसने बोला है चंदर सुमन का पिता है, चंदर सुमन का पिता है, सुशील चंदर का। अच्छा, चंदर और सुमन अलग हैं, तो ये कौन है? ये सुमन नहीं है। ये कौन है? ये है तुम्हारा सुशील। तो इसके पिता का नाम चंदर, चंदर के पिता का नाम सुशील और सुशील के पिता का नाम प्रवीण। तो प्रवीण हो गया परदादा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये भी सारे वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक बार चलो इस सारे वाले क्वेश्चनों को भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ भाई क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। पढ़ पोता होगा, ध्यान से पढ़िए बेटा। एक बालक कह रहा है ध्यान से पढ़िए। अच्छा, मतलब हम पे गलती है जाएगी या सवाल में? सवाल यूं कह रहा है कि प्रवीण का मोहन से क्या संबंध है। मेरे प्यारे गुड्डा, प्रवीण का बोला है तो प्रवीण कौन है ये बताना है, पहले वाला बताना होता है। तो प्रवीण परदादा है। अगर क्वेश्चन होता कि मोहन का प्रवीण से क्या रिश्ता है तो परपोता होता। ठीक है, ध्यान रखो, कई बार बता रखा है, फिर भी ऐसे हवाबाजी और कर रहे हो कि ध्यान से पढ़ो। सवाल करे से बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर होगा इस सवाल का। बताओ भाई सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही आंसर। बताओ भाई जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई। सवाल करें सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। कोई जैसे सुरेश है तो वो किसी आदमी का परिचय दे रहा है। कैसे करके दे रहा है? वह उस स्त्री का पुत्र है। कहने का मतलब वो जो आदमी है ना, वो उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। गौर से सुनना, जो स्त्री मेरी माता के पति, मानकर चलो कि मेरी माता के पति कौन हो गए? मेरी माता के पति कौन हो गए? मेरी माता के पति मेरे कौन हो गए? मेरी माता के पति मेरे पिता हो गए। मेरे पिता की माता कौन हो गई? मेरी दादी। ध्यान से सुनना, यह क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छी तरीके से समझो। प्रशांत इधर आ जल्दी, देखो ध्यान से समझना। यह प्रशांत टाइगर है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से देखो प्रशांत को। जैसे मैं ऐसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने कहा सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। मानकर चलो कि मैं हूं सुरेश। अब जैसे मैं और प्रशांत खड़े हुए हैं, अभी जैसे कि किसी आदमी ने हमसे पूछा कि भाई ये व्यक्ति कौन है। एक बार जैसे कोई आदमी है, वो मुझे तो जानता है, इसे नहीं जानता, इनको नहीं जानता, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि ये जो सुंदर से भैया हैं ये कौन है।
तो मैं अब परिचय दे रहा हूं इनका। कैसे? मैं कह रहा हूं ये जो व्यक्ति है ना, जैसे सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, मानकर चलो मैं हो गया सुरेश। अब मैं इनका परिचय इस रूप में दे रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, ये उस स्त्री का पुत्र है, ये उस स्त्री का पुत्र है। उसका मतलब किसका? उसका। अभी आगे जाके बात आएगी वो किसका। तो ये उस स्त्री का पुत्र है, यानी कि ये किसी ना किसी का तो पुत्र है। तो मैं कह रहा हूं ये जिनका पुत्र है ना, ये उन स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, तो मेरी माता के पति मेरे पापा है गए की माता है, यानी मेरी दादी। तो अर्थात ये मेरी दादी का पुत्र हुआ, ये मेरी दादी का पुत्र हुआ। तो सवाल क्या कह रहा है? मेरी दादी का पुत्र है ये। मेरी दादी का पुत्र मेरा कौन होगा? पिता होगा, हाँ या ना? मेरी दादी का पुत्र मेरा पिता होगा। तो सवाल ने कहा सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। सोचो, जब वो आदमी सुरेश का पिता है तो सुरेश उसका कौन हो गया? पुत्र हो गया। तो आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। सभी प्यारे साथी बताएंगे कि सवाल समझ में आया कि नहीं। जल्दी से बताओ। अब किसी को यह लगता है कि भैया डायग्राम से ही बता दो, तो डायग्राम से भी बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सुन लो। सवाल ने कहा सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। ये हो गया सुरेश। तो सुरेश क्या कह रहा है? ये जो आदमी है ना, ये मेरी माता के पति, तो मेरी माता अर्थात सुरेश की माता के पति, सुरेश की मां उससे एक पीढ़ी ऊपर, उनके पति अर्थात सुरेश के पिता, ये विवाहित जोड़ा हो गया, मम्मी और पापा हो गए सुरेश के। मेरी माता के पति की माता है, तो मेरी माता के पति की माता अर्थात ये। सवाल ने हमसे क्या कहा है? सवाल ने हमसे कहा है कि इसका मतलब हुआ कि सुरेश के अनुसार वो जो व्यक्ति है वो सुरेश की दादी जी का बेटा है। और दादी जी का बेटा कौन हो जाएगा? दादी जी का बेटा हो जाएगा पिता। हमारी दादी के बेटा हमारे पापा ही तो हैं, हमारी दादी के बेटा हमारे पापा ही तो हैं। अब आप लोग कहेंगे भैया चाचा भी तो हो सकते हैं, दादी के बेटा तो चाचा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई यहां ऑप्शन में कहीं पर भतीजा नहीं बोला गया है। भाई चाचा का रिलेशन तो भतीजे के साथ बनता, पिता का पुत्र के साथ बनता है, कहीं पर भी इसमें भतीजा नहीं है। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। तो यहां पर पहले सुरेश का नाम ही तो आया है, और सुरेश कौन है? उसका सुरेश उसका कौन हो गया? सुरेश उसका पुत्र हो गया। तो ये करेक्ट आंसर पुत्र हो जाएगा। जिसको लगता है फिर भी समझ में नहीं आया, कुछ कमेंट अभी ऐसी भी आ रही हैं कि भैया अभी ना आया समझ में, अभी नहीं आया समझ में। ध्यान से सुनो, दोबारा फिर एक बार समझा देता हूं। सवाल ने कही कि सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। ये सुरेश है भाई साहब, ये है सुरेश, ठीक है। सुरेश और एक आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे। तीसरे किसी आदमी ने अचानक आके सुरेश से पूछा, सुरेश ये कौन है? ये कौन है भाई सुरेश, तुम मुझे बताओ। तो सुरेश उसे बताने लग गया कि अच्छा इसकी बात कर रहे हो, अच्छा ये जो है ना ये उस स्त्री का पुत्र है, ये उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। तो मेरी माता के पति की माता कौन है? मेरी माता के पति मेरे पापा की माता मेरी दादी, अर्थात ये मेरी दादी का पुत्र है। तो ये मेरी दादी का पुत्र है, ये सुरेश ने बोली। सुरेश ने कहा ये मेरी दादी का पुत्र है। तो दादी का पुत्र कौन होगा? या तो पापा होंगे या चाचा होंगे। लेकिन सवाल ने यहां पर बोला है सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। तो वो आदमी तो उसका पापा या चाचा हो गया, और सुरेश को क्या हो गया? उसका सुरेश उसका या तो अगर वो पापा है तो सुरेश पुत्र है, वो चाचा है तो सुरेश भतीजा है। और पहले सुरेश का नाम आया, यही कह रहा है कि सुरेश कौन है, यूं बता दो। तो सुरेश कौन है? भतीजा हो सकता है, पुत्र हो सकता है। भतीजा ऑप्शन में नहीं है तो पुत्र आंसर लगा दिया। अब आ गई बात समझ में? एक बार थम्स अप करके बताओ अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं, बोलो जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताओ अब आ गया ना समझ में? बेसिक से चलेंगे, कितनी भी बार समझाना पड़ जाए, कोई ये जरूरी नहीं है कि मैं एक बार भी बता के सूचना आगे बढ़ जाऊं। मैं समझाऊंगा 10 बार,
मैं जब तक समझाऊंगा जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैं क्लास में 50 क्वेश्चन करा के चला जाऊं और समझ में कुछ ना आए तो मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं है। मैं एक क्वेश्चन कराऊं लेकिन यहां ऐसा छप जाए कि उस टाइप का जिंदगी में कोई भी सवाल आ जाए, वो गलत नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य से हमें पढ़ना है, सही है ना मेरे प्यारे साथी। आगे बढ़ते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न का आंसर बताओ। बहुत आराम से पढ़ के देखियो, बहुत आराम से तसल्ली से अपने ऊपर लेकर बहुत बढ़िया तरीका से। इन सवालों में डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ती, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत आराम से कर सकते हो। कोशिश करो कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल ने क्या बोला है एक बार पढ़ो ध्यान से, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना भाई, आराम से समझो। अगर किसी को यह थोड़ा कम भी समझ में आए तो दिक्कत मत लेना, कंप्लीट समझ में आएगा, कंप्लीट। ध्यान से सुनना आप। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, कोई लड़की है किसी औरत की ओर इशारा कर रही है, क्या कह रही है? कह रही है कि वह मेरे पिता के अकेले पुत्र। ध्यान से सुनना, मानकर चलो कि मैं एक लड़की हूं, जब मैं तुम्हारे लिए लड़की भी बन गया भाई, मैं ध्यान रखना मैं एक लड़की हूं और मैं किसी महिला की ओर इशारा करते हुए कह रही हूं, क्या कह रही हूं? सुनो ध्यान से। मैं कह रही हूं कि वो जो औरत है वो औरत मेरे पिता के अकेले पुत्र, मेरे पिता के अकेले पुत्र मेरे कौन होंगे? मेरे पिता के अकेले पुत्र मेरे कौन होंगे? पापा के पुत्र, मेरे भाई तो हुए, मेरे भाई हो गए। तो मेरे पिता के अकेले पुत्र अर्थात मेरे भाई की दादी, मेरे भाई की दादी मेरी भी तो दादी हुई, मेरी भी तो दादी हुई कि पुत्र वधू है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि पुत्र वधू है, इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे साथी, पुत्र वधू है तो मेरे प्यारे दोस्त मेरे दादी की पुत्र वधू कौन होगी? मेरी दादी की पुत्र वधू। मेरी दादी की पुत्र वधू का मतलब क्या है? मेरी दादी जिसकी सास है। तो मेरी दादी किसकी सास है? मेरी दादी मेरी मम्मी की सास है, मेरी मम्मी मेरी दादी की पुत्र वधू है अर्थात बहू है। तो आंसर हो जाएगा औरत लड़की से कैसे संबंधित है? औरत लड़की की मां होगी, औरत लड़की की माता हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, माता करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, आज की क्लास का अगला सवाल। बोलो भाई इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी बोलेंगे, आंसर करने की कोशिश करो एक बार, क्या हो सकता है? बताओ ये सभी प्यारे साथी, इशारे वाले जो क्वेश्चन है ना, इनमें यकीन मानो कि जरूरत ही नहीं है आपको किसी चीज की। ध्यान से समझो सवाल क्या कह रहा है। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, यानी कि किसी फोटो को देखते हुए किसी औरत ने कहा, क्या कहा? इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। इस आदमी के बेटे की बहन, ध्यान से सुनना, औरत के पति का फोटोग्राफ में वाले व्यक्ति से क्या रिश्ता है? गौर से सुनो। सवाल ने कहा है कि एक औरत कहती है, अर्थात ये माइनस जो है ये कहती है कि इस आदमी के बेटे, ये वो हो गया जो फोटो वाला व्यक्ति है। कैसे? ये वो व्यक्ति हो गया फोटो वाला। कह रहा इस आदमी के बेटे, तो इस आदमी का बेटा ये प्लस हो गया। इस आदमी के बेटे की बहन, अर्थात
ये जो माइनस है, इस आदमी के बेटे की बहन ये हो गई, अर्थात इस आदमी की बेटी मेरी सास है। तो कहने का मतलब इस वाली महिला की कौन है, ये सास है। तो कैसे बनेगी ये सास, कैसे बनेगी, जब इनके कोई ना कोई बेटा होगा और उसकी पत्नी ये वाली महिला होगी जो कह रही है। तो सवाल ने कहा है औरत के पति का फोटोग्राफ में दिए व्यक्ति से क्या संबंध है। तो ये औरत का पति हो गया, ये कौन है फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का, तो ये इसका बेटा और ये इसकी बेटी का बेटा। बेटी का बेटा कौन होता है, पौत्र आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से समझाऊंगा, यह काफी अच्छा क्वेश्चन है, यह काफी अच्छा क्वेश्चन है, गौर से समझना मेरे प्यारे दोस्त। अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा हुआ करे तो ये मत सोचा करो कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं आंसर नहीं कर सकता, ये सारी चीजें मन में भी मत सोचा करो। बढ़िया तरीके से समझो क्या आंसर हो सकता है। मैं फिर से समझा देता हूं, फिर से समझना गुड्डा। सवाल ने कहा एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, मानकर चलो मेरे प्यारे साथियों ये फोटोग्राफ हो गया, सही है, ये हो गया फोटोग्राफ। इसकी ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, एक औरत कहती है, ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो, एक औरत कहती है इनकी ओर इशारा करते हुए कि इस आदमी के बेटे, कौन से आदमी के बेटे, जो ये तस्वीर वाले आदमी है, फोटो वाले, इनके बेटे। तो इनके जो बेटे हैं ना, इनके जो बेटे हैं अर्थात ये इनसे एक पीढ़ी नीचे प्लस की बहन, इनके बेटे की बहन कौन हो गई, इनकी बेटी हो गई, मेरी सास है। इसका मतलब जो औरत कह रही है ना उसकी सास कौन है, उसकी सास ये है, इस आदमी के बेटे की बहन, अर्थात इस आदमी की बेटी सास है। ये जो माइनस है ये सास है इस औरत की। तो अगर ये सास है तो ये सास कैसे बन सकती है उस औरत की, सीधी सी बात है, इसका कोई ना कोई बेटा होगा जिसकी शादी जो औरत कह रही है उससे हुई होगी। ये वो औरत है जो कह रही है, जो कह रही है, ये वो औरत है जो कह रही है मेरे प्यारे साथी। तो सीधी सी बात है, इस औरत की सास बन गई है। कैसे, इस आदमी के बेटे, इस आदमी का बेटा की बहन मेरी सास है, तो इसके पति की मां बनेगी, जब तो सास बनेगी। अब आई बात समझ में कि नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त इसने बोला है औरत के पति का, औरत के पति का, औरत का पति कौन है, औरत का पति है ये प्लस, यानी इसका क्या संबंध है फोटोग्राफ में दिए हुए आदमी से, अर्थात इससे। तो ये प्लस कौन लगता है, इस आदमी का। तो ये इसका कौन हो गया, बेटा, सॉरी ये इसकी कौन हो गई, बेटी, और ये बेटी का बेटा, और बेटी का बेटा कौन होगा मेरे प्यारे दोस्त, हम देवता वगैरह बोलते हैं गांव में, लेकिन यहां पौत्र भी सही है क्योंकि इंग्लिश में दोनों को ग्रैंड सन माना जाएगा। सही है, तो जवाब हो जाएगा पौत्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा, किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताओ आया सवाल समझ में कि नहीं। ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अब कैसे थम्स अप कर रहे हैं सभी लोग, भैया आ गया, जरूर आएगा। हाँ, बीच में एक चीज और मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी से एक चीज और कहनी थी। अभी इगलास जिस दिन हम गए थे, जब भी आदमी कहीं जाता है तो वहीं के बहुत यादगार पल कुछ होते हैं। मैंने आपको बताया था अलीगढ़ मीटअप में हम गए थे इगलास में। तो मेरे प्यारे दोस्त वहां पर एक बहन मिली थी जिन्होंने अपने मतलब घर का भी आमंत्रण था हमारे पास, हम उनके घर भी गए, माताजी से मिले। सच में ऐसा लगा कि जैसे अपनी ही मां से मिल रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी के माता पिता
हमारे भी माता पिता हैं। मेरे प्यारे साथी, एक बार मतलब ये शब्द ही मन में आ रहे थे कि एक बार आप लोगों से भी इस चीज को बता सकें, ताकि आप लोग भी कहीं ना कहीं समझ सकें कि वास्तविकता कैसे है, कितनी है, क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविकता यही है कि माता पिता खुद दिन रात काम करते रहते हैं हम लोगों को पढ़ाने के लिए। हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, निश्चित रूप से सफल होना है। मेरे प्यारे वीर, माता जी से मिलकर सच में ऐसा लगा कि जैसे एक अपनी ही माँ से मिल रहे हैं। आप सभी लोगों से यही कहूंगा, एक बार हमारी तरफ से अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेना और बोलना, संदीप भैया की तरफ से पैर छू रहा हूं, उनको आशीर्वाद दो कि वो कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छी तरीके से, एक भरपूर स्थिति में आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरीके से सेवा करते रहें। वो वीडियो अभी हमने अपने इंस्टाग्राम, जो हमारा इंस्टाग्राम है रोजगार विद अंकित, आप लोगों ने जानते होंगे, खूब ज्यादातर लोग जुड़े भी होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार वीडियो को जरूर देखना, सच में वहां से पता चलेगी कि माता पिता सच में अपने अंदर कितना कुछ लेकर बैठे हैं। यूं ही कोई एक ही मुलाकात में रोने नहीं लग जाता, यूं ही कोई एक ही मुलाकात में भावुक नहीं हो जाता। कितना दर्द उनके अंदर होता है, बस इस चीज का इंतजार करते हुए कि हम कब सफल होंगे। तो सभी प्यारे साथी एक बार थम्स अप कर दो, जितने भी लोग हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं, रोजगार विद अंकित इंस्टाग्राम पर। मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो अभी अपलोड हुई है थोड़ी देर पहले, एक बार वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। और माँ के लिए 2 शब्द जरूर लिखना उस वीडियो में, कमेंट में जाके देखना और 2 शब्द उस वीडियो के कमेंट में जरूर करना। आज तक मैंने बहुत ज्यादा किसी वीडियो को शेयर करने की नहीं बोली, लेकिन उस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना, ताकि सभी बच्चों को ये पता चले कि हर एक माता, हर एक पिता एक जैसे ही होते हैं, जिनकी खुशी बस ये होती है कि हमारा बच्चा कब सफल होगा। मेरे प्यारे साथी, कहते हैं ना जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, हम उसे हक से आधा दे रहे हैं। जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन करके पश्चिम की ओर सरक रहा है, हम उसे अगले साल का वादा दे रहे हैं। अरे हमारे कैलेंडर पर अभी वर्षों बाकी होंगे, पर माँ के दिन, महीने, साल कहीं खो गए हैं। कभी महसूस करके देखना मेरे प्यारे वीर, हमें सोना कहते कहते उनके बाल चांदी हो गए हैं। उन माता जी से बात करके पता चला कि उनके घुटनों में दर्द रहता है, फिर भी वो अपने बच्चों को कोई काम की नहीं कहते, बस ये कहते कि बेटा पढ़ लो जितना पढ़ा जाए। दुख में, दर्द में, तकलीफ में, हारी, बीमारी, बुखार खुद लगे रहते हैं। वो बता रही थी कोई भी मौसम हो वो 11 बजे से पहले नहीं सोती हैं, और सुबह को कोई भी मौसम हो 4 बजे उठ जाती हैं। ये ऐसा नहीं कि वो ही कह रही हैं, हम सबकी माता की यही तो कहानी है। घर में सबसे बाद में उठती हैं, घर में सबसे बाद में सोती हैं और सबसे पहले उठ जाती हैं। सबसे बाद में सोएंगी, सबसे पहले उठेंगी। हमारे बच्चों को कष्ट ना हो इसलिए वो खुद काम करती रहेंगी। माँ के लिए इंस्टाग्राम पर जाकर एक कमेंट जरूर करना और उस वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो आपको रोजगार विद अंकित जो हमारी आईडी है इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार जरूर जाना है वहां पे। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। आज की क्लास का अगला सवाल, बढ़ेंगे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। बताओ भाई, सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न को बड़े ही बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। हाँ, बहुत शानदार, बेहतरीन। बताओ जल्दी से। सवाल ने यहां पर लिखा है कि विनीत एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ध्यान से सुनना, एक औरत की ओर इशारा करते हुए, एक औरत की ओर अनिल, हाँ भाई, सवाल पे आ जाओ।
एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब दादा के इकलौते पुत्र बोले हैं तो पिता ही होंगे, चाचा तो हो नहीं सकते। इकलौते नहीं बोलता तो चाचा भी हो सकते थे। तो दादा के इकलौते पुत्र अर्थात पिता की पुत्री है। तो पिता की पुत्री है तो सीधी सी बात है बहन होगी। तो विनीत उस औरत का क्या लगेगा? जब वो औरत बहन है तो विनीत उसका भाई लगेगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, इसका आंसर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर बताओ। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, कोशिश करो एक बार और बताओ क्या आंसर हो सकता है। कोशिश करो और बताओ क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बताओ भाई। एक पुरुष का परिचय करवाते हुए एक महिला कहती है, इनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। ध्यान से सुनना, पुरुष के लिए कहा है कि इनकी जो पत्नी है ना, इनकी जो पत्नी है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो ये बताओ कि महिला के पिता की पुत्री तो खुद महिला ही होगी, इकलौती भी बोला है तो वही होगी। तो इसने बोला है इनकी पत्नी अर्थात व्यक्ति की जो पत्नी है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो ये बताओ महिला के पिता की इकलौती पुत्री खुद महिला ही तो हुई, तो यानी कि वो महिला खुद उस व्यक्ति की कौन हो गई? पत्नी हो गई। तो सवाल ने बोला वह व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? तो जब वो महिला उसकी पत्नी लगती है तो वो व्यक्ति उसका पति लगता होगा। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, इसका आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी सोचेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। बोलो क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे साथी बोलो क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। सोचो भाई, सवाल क्या कह रहा है? सवाल ने कहा दीपक ने नितिन को कहा वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है। दीपक कह रहा है, ध्यान रखना, दो चीजें ध्यान रखनी है बस, कह कौन रहा है और किससे कह रहा है। कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी अर्थात मेरी मम्मी की पुत्री यानी कि मेरी बहन का छोटा बेटा है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है मेरी बहन का बेटा है। तो इसका मतलब दीपक का कौन हो गया? वो भांजा हो गया। हो रहे कि नहीं हो रहे सवाल पढ़ते हुए? प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करेंगे कि हर एक क्वेश्चन होगा। परेशान मत हुआ करो कि भैया कैसे होगा। मैंने कहा हर एक क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करेंगे। तो सवाल ने कहा भांजा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, भांजा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास को इतने पर ही रोकेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ताकि आप प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से अभी कर सकें। बहुत ज्यादा मैं आप लोगों को, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा आप लोगों को, मतलब ये नहीं है कि एक बार में बहुत बढ़िया समझ में आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा आप लोगों का ऐसा सिस्टम चल रहा है कि भैया मेहनत करनी पड़ रही है सीखने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा थोड़ा करके लेके चलूंगा। आज जितना भी आपको पढ़ाया है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है मेरे प्यारे वीर, इसकी प्रैक्टिस करना, एक एक क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना।
एक एक क्वेश्चन को। बोलो एक बार करोगे? प्रॉमिस करो एक बार। मेरे प्यारे वीर, जितना आज पढ़ाया, आज थोड़ा कम ही क्लास रखेंगे, 15-20 मिनट पहले थोड़ा इस वजह से छोड़ रहा हूं क्योंकि आप प्रैक्टिस करना इनकी जितनी कर सको। मेरे प्यारे साथी, एक बार थम्स अप करके बताओ कि हां भैया हम प्रैक्टिस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। आपने अपने मन में ही सोच लिया कि मैं समझ नहीं पाऊंगा, सीख नहीं पाऊंगा, तो निश्चित नहीं सीख पाओगे। लेकिन आपने ठान लिया कि मैं कर सकता हूं, तो मैं आपके साथ हूं, मैं करवाऊंगा आपसे। 19 और 20 तक हम लोग पहुंचेंगे, परेशान मत हो। और शाम को टेलीग्राम ग्रुप में बता देना भैया प्रैक्टिस हमने की है और अब हम बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि हां अब मेरे प्यारे वीर कर पा रहे हैं। और फिर जाते जाते यही कह रहा हूं, एक बार इंस्टाग्राम पर जाना, रोजगार विद अंकित जो आईडी है हमारी, मेरे प्यारे दोस्त जाना और वीडियो को जरूर देखना, जिसमें हम एक माँ से मिलकर आए। यकीन मानो, माँ से मिलकर सच में दिल को बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा कि समझो अपनी ही माँ से मिल रहे हैं। और आप सबके माता पिता हमारे भी माता पिता हैं, हम भरपूर समझ सकते हैं कि हाँ भैया, वास्तव में अगर कोई दिल से बुलाए तो उनके जाकर पैर छूना, उनके हाथ की चाय पीना, उनका आशीर्वाद लेना, उनका हमारे सिर पर हाथ रखना, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। हम सभी मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहाँ से आप सभी के माता पिता को अपने माता पिता मानते हुए प्रणाम करता हूँ। एक बार सभी प्यारे साथी वीडियो को जरूर देखना, शेयर करना और उस पर कमेंट जरूर करना एक शब्द माँ के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।